जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु की बड़ी प्रेम है कि हमें इतना आनंद के साथ प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए हमें मौका मिला है ना। तो प्यार का सागर है, वास्तव में इतना बड़ी बात है। प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया प्रिय, वो प्रेम का ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई कोई बयान नहीं कर सकता। आने वाला आनंद काल उस प्रेम को वर्णन करने के लिए कम पड़ेगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है ना। मतलब ये जो प्रभु के साथ का संगति इतना आनंद प्रदान करता है, कितना खुशी प्रदान करता है। यूहन्ना प्रेषित यूहन्ना अपना पहला पत्री में, यूहन्ना का पहला पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 4 तक वचनों में वो कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा पर जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारा आनंद पूरा होने के लिए हमें बांटना पड़ता है। जब भी हम बांटता है तो संगति जब करता है तो उसमें बहुत बड़ा आनंद होता है ना। तो आज इस आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा दुख सगा, कितना बड़ा संकट किया मान पाया है ना। पुनरुत्थान का दिन में हमेशा सिर्फ पुनरुत्थान का दिन में नहीं, हर रोज हमें प्रभु का वो प्यार को हमें याद करना चाहिए। जो सूली की मृत्यु को हमें याद करना चाहिए। हमेशा याद करने वाला एक मृत्यु है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, क्योंकि वो हमारे लिए था। तो इसको याद करते बिना एक सच्चा मसीह जीवन होते ही नहीं। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए आया तो मानव जाति का उद्धार के लिए, जब पाप का सजा अपने ऊपर उड़ाना है और उस समय में मानव प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार का एक वेदना यादना उनके जीवन में आएगा, वो बात सोच करके वो पगले से व्याकुल होने लगा है ना। क्योंकि पिता के साथ का वो जो संगति जो है, वो दुनिया में आने वाला सतावट का बारे में सोच करके वो व्याकुल हुआ, ऐसा नहीं। एक्चुअली प्रभु के लिए सबसे बड़ा वेदनाजनक बात क्या था? पिता से जो अलग होना है ना। पिता से 3 घंटा के लिए अलग होना, ये हमेशा साथ रहने वाला प्रभु के लिए असहनीय बात था। इसलिए वो बात सोचने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह का दिल बहुत व्याकुल हो जाता था है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सच्चा प्रभु से नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ा भी प्रभु से दूर होना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा वेदना है। हम प्रभु से दूर होकर के जीवन बिता नहीं सकता है ना। मसीह की संगति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। प्रभु की संगति का गौरव अभी भी बहुत लोग प्रभु का संगति का गौरव नहीं जानता। अभी आपको मालूम है, जिसको कोड़ लग गया उसको कोई सुई मारने से कुछ नहीं दर्द लगता, परंतु मानो जिसको कोड़ नहीं लगा उसको एक मच्छर काटने से, सुई किस लिए, एक मच्छर काटेगा तो तुरंत उसको लिए असहनीय बनता है ना। वो एकदम उस पर एक्शन लेता है। प्रियो, हमारे जीवन में एक छोटा गलती को भी अगर हमारे में अगर मन फिरावट का अनुभव नहीं आता, इसका मतलब क्या मालूम है? आपका आत्मीय जीवन में इतना कोड़ आ गया है, अपना आत्मीय जीवन में इतना आपको मानो प्रभु से दूरी का बात आ चुका है, इसलिए आपको उसका गौरव मार नहीं पड़ता। एक प्रभु का जन को हमेशा उस प्रभु की संगति में रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका बहुत बड़ा गौरव है प्रिय। हमें बात को जानना है थोड़ी से समय के लिए। अभी आप देखो, यीशु मसीह का दिल अगर हमारे अंदर है तो जरूर ये अनुभव रहेगा। अभी यीशु मसीह बार बार, अब आप जब चारों सुसमाचार पढ़ेगा, यीशु मसीह इस बात का बारे में जब भी बताता था तब प्रभु का मन व्याकुल हो जाता था है ना। कैसे व्याकुल होता था? मतलब जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 27 वचन,
यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 27 वचन। अब मेरा जी व्याकुल है। देखो अभी मेरा जी, अभी उससे पहले आपको मालूम है 23 वचन से जो पढ़ेगा तो प्रभु मतलब अपने मृत्यु के बारे में चेलों को समझा रहा है, ठीक है ना। तो जब गेहूं की तरह मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वैसे रहेगा, मर गया तो बहुत फल लाएगा। मतलब यीशु मसीह के जीवन के द्वारा होने वाला विवरण देते हुए करते 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 अभी यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को बोलता है मेरा मन व्याकुल है, व्याकुल है, मेरा मन व्याकुल है ना। वही बात है उसका 13 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। देखा, ये बातें कहकर यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ। देखा, यीशु मसीह व्याकुल हुआ क्योंकि मतलब वो बात कभी भी सह नहीं सकता प्रभु को, है ना। ऐसा व्याकुल होने लगा जब आप मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार उसकी 26 अध्याय मत्ती 26 का 38-39 पढ़ना। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, मेरे जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। देखा, मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रियो, कितना बड़ा वेदनाजनक अवस्था में प्रभु थे। आप देखिए कितना वेदना। हम लोग वो बात को कभी मैंने ध्यान किया? हमें ध्यान करना चाहिए प्रियो, हमारे प्रति मेरे यीशु मसीह क्या बना, है ना। ये बात को हमें ध्यान देना चाहिए। और आगे बढ़ना। तुम यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, देखा, जैसे मैं चाहता ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। प्रभु का समर्पण देखिए हमारे लिए, वो इतना मतलब उसमें व्याकुल था। वही बात मरकोस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन और 34 वचन। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। देखो, बहुत ही अधिक। देखो, आप लोगों शब्द का प्रयोग मैंने देखिए प्रियो, साधारण दीदी की बात नहीं, बहुत ही अधिक, अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है, बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है। देखिए, अभी प्रभु का वेदना चेले लोग नहीं समझ पाए, है ना। वो वेदना किस प्रकार उनका दिल तड़प रहा है, हमारा गुरु किस प्रकार तड़प में है, वेदना में है, वो बात चेले लोगों ने नहीं समझा। किसके लिए था प्रियो? प्रभु ने कोई गलती नहीं किया, पाप नहीं किया, है ना। बहुत बड़ी बात है। तभी यीशु मसीह इसके लिए आया, वो उद्देश्य प्रभु को मालूम, चेलों को मालूम। प्रभु समझाने के टाइम पर लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय है उसका 50 वचन पढ़ना। लूका उसका 12 अध्याय का 50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। हाँ, देखा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न होले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हाँ, मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। देखा, मैं एक व्यथा में हूँ। और वो व्यथा का वर्णन जब उसका 22 अध्याय लूका 22 अध्याय का 44 वचन का शुरुआत पढ़ना, 44 का 44 का। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, देखा, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के, मतलब अत्यंत संकट में व्याकुल हो गया। अभी आप थोड़ा वो चित्र थोड़ा आपका बहुत ध्यान से सुन करके आपके सामने आना चाहिए। मेरे यीशु मसीह मेरे लिए इतना मतलब व्याकुल हुआ, अत्यंत व्याकुल हुआ। देखिए प्रियो, हमारे लिए दिया हुआ प्रेम अभी भी हम समझ पा रहे हैं क्या? हम उस प्रभु को वास्तव में प्रेम करता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए, है ना। वो अत्यंत व्याकुल हुआ। कितने शब्द हर एक सुसमाचार में प्रभु का उस अवस्था के बारे में इतना गहरा वर्णन किया हुआ है। प्रभु के लोग मतलब प्रभु की अवस्था मेरे लिए प्रभु क्या बना, ये जानना कितना अच्छी बात है ना। ये सब प्रभु को नहीं मालूम था, ऐसा है क्या? नहीं, ये सब प्रभु को मालूम था। मालूम होते हुए उस घड़ी में आया, है ना। प्रभु ये सब मालूम होते हुए उस घड़ी में आया, क्योंकि ये सारी बात यीशु मसीह में जो भी बीता है, इवन आज हमारे जीवन में भी जो बीतता है वो भी लिखा हुआ है।
प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात लोग नहीं देखा, नहीं जाना, इसलिए कई बार वो शो करता है, दुख के बनता है। परंतु यीशु मसीह के बारे में जैसा लिखा, मेरी और आपके बारे में भी लिखा है। कभी भी कोई भी अवस्था में हमें डगमगाने का जरूरत नहीं है ना। आज लोग संतुष्ट क्यों नहीं? क्योंकि वो एक सच्चा भक्ति का जीवन नहीं बिताता। भक्ति के जीवन बिताएगा तो जब नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। देखिए यहाँ पर वो भय मानना, वो शब्द यहोवा का भक्ति का बारे में है। प्रभु का भक्ति करना वो जीवन का जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है, उससे जीवन बढ़ता है। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। देखा, उसका भय मानने वाला या उसकी सच्चा भक्ति करने वाला ठिकाना पाकर के सुखी रहता है। हाँ, मतलब बोलेगा तो संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। और आगे, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने, देखा, उसके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ने का। इसका मतलब ये दुनिया में कोई सतावट नहीं आएगा, ऐसा नहीं, नाश होने वाला बात नहीं होगा ना। बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए अनेक बातों में लिखा हुआ है, भक्तों के प्रति अनेक बातों के बारे में लिखा है ना। इसलिए अगर अब हमें भी बताया ना, मतलब प्रभु जाने बिना और प्रभु परमिशन देते बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हमारा प्रभु जानता है और प्रभु ने अनुमति दिया है, इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी बात होता है। तो ऐसा है, तो प्रभु जानता है और प्रभु ने अनुमति दिया है, तो वो हमारा बुराई के लिए होगा, भलाई के लिए होगा? भलाई के लिए। हमारे प्रभु कभी किसी के साथ बुराई नहीं करता। हमारे प्रभु कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करता। ऐसा है, तो प्रभु जानते बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा और प्रभु अनुमति देते बिना कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर हमें दुखी होना चाहिए? नहीं, हमें आनंद देना चाहिए। आनंद देना सीखना है, सीखने वाली बात है ना। और हम प्रभु की आत्मा में चलेगा तो आत्मा वो बात हमें सिखाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, हम लोग पहला कोरिन्थी उसके 15 अध्याय का 3 और 4 वचन में हम पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु या यीशु मसीह में जो भी घटना हुआ वो सब पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, अचानक नहीं हुआ ना। क्या बोलता? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, देखा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखा, ये सब कैसे हुआ? पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, है ना। और ये बात सब प्रभु यीशु मसीह को मालूम, प्रभु यीशु मसीह को मालूम, है ना। यीशु मसीह अपना जीवन काल में भी यही बात लोगों को बताते रहा और सिखाते रहा, है ना। जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के बारे में निकोदेमुस को कहने के टाइम पर कहते कहते उसको एक बात बताया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखा, मतलब इस रीति में, मतलब मोशा का समय में मरुस्थल की यात्रा में लोगों को सर्प काट करके मारने लगा, तब लोग चिल्लाया, तब प्रभु ने उनको एक विधि, एक छुटकारे का मार्ग बताया, है ना। एक पित्तल का सांप को सबको दिखने लायक ऊंचे पर चढ़ाया करना। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, है ना। मतलब ये अपना क्रूस पर की मृत्यु के बारे में प्रभु कह रहा था, है ना। वही बात वापस यूहन्ना 12 अध्याय में उसका 32-33 वचन पढ़ना। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में प्रभु पहले से प्रकट करता था लोगों को, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, प्रभु ये सब जानता था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था प्रिय, वो एक आत्महत्या नहीं, है ना, या मानो किसी ने मानो कुछ बदला लेकर के ऐसा किया, ऐसा भी नहीं। ये सब हमारे लिए एक त्याग का मृत्यु था। प्रभु का मृत्यु जैसा एक मृत्यु दुनिया में कभी हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। इब्रानियों 10 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों
उसका 10 अध्याय का 12 वचन। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, देखो मतलब ये व्यक्ति या प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बलिदान सदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। हाँ, ये एक बलिदान था, ये एक त्याग का मृत्यु था, ये हम सबके लिए था, क्योंकि ये लिखा हुआ उस वचन के अनुसार था। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आएगा, कैसा कैसा प्रभु के साथ दुनिया व्यवहार करेगा, ये सारी बात भविष्यवाणी के द्वारा बिल्कुल मैं मतलब बहुत विस्तार से वर्णन किया। यशायाह का किताब 53 अध्याय तो उसका एक बड़ा चित्र है ना। उसका 10 वचन तो पढ़ना, 53 का 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह, देखा, अपना प्राण दोष बलि करे। देखा, अपना प्राण दोष बलि के रूप में प्रभु अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रियो, कितना भयंकर बात है, क्योंकि हम सबका पाप प्रभु ने अपने ऊपर लिया। हमारा बदले में, हमारा स्थान में हमारे लिए वो एक दोष बलि बना। कितना भयंकर बात है उनकी। क्यों? क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है कि सभी मतलब पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। परंतु यीशु मसीह में होकर के सभी लोग अनंत जीवन पाने के लिए हमारे लिए उसने मृत्यु सका, है ना। हमारे लिए वो मृत्यु सका। वो एक बदला का मृत्यु था, बदले में, बदला नहीं, सॉरी, बदले में, है ना। वो अर्थ फर्क आया था, बदले में मृत्यु था, है ना। मतलब यीशु मसीह हमारे बदले में, हमारे स्थान में, है ना। इसलिए मसीह जीवन का उधार पाया हुआ व्यक्ति का बड़ा कर्तव्य है। प्रिय, आप लोग बोलेगा मेरा उधार हुआ। कितने लोगों को उधार हुआ है? उधार हुआ है। उधार पाए हुए लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए, है ना। आप विश्वास करता है यीशु मसीह की मृत्यु से मैं बच गया, तो फिर मेरा जीवन किसके लिए होना चाहिए? प्रभु के लिए। पर वो अर्थ या वो सच्चाई बहुत बार लोग भूल जाते है ना। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। देखा, अभी प्रभु का प्रेम है, सूली पर हम देखता है। वो प्रेम हमको विवेश करता है। किस लिए विवेश करता? विवेश करता है क्या? उधार पाए हुए व्यक्ति को करता है। एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति को ये विवेश करता है। देखो, मैं आपको बताया ना, मतलब एक उधार पाए हुआ व्यक्ति अपना मनमानी का जीवन नहीं बिता सकता, कभी नहीं बिता सकता, है ना। तो अब ये वचन क्या बोलता है? इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित, इस निमित्त, है ना। आप लोगों को भाषा अच्छा आता है ना। प्रियो, आप प्रभु को उपस्थिति में बैठा है, आप प्रभु का वचन पर ध्यान कर रहा है, वो ध्यान से समझना प्रियो, वो ध्यान से समझना। कई बार हम लोग पढ़ने पर भी जैसे समझना चाहिए नहीं समझता, इसलिए अमल नहीं करता। एक व्यक्ति समझेगा तभी तो अमल करेगा। कई बार नहीं समझा, प्रभु ने बार बार बोला, मैंने जो बताया समझा क्या? समझा क्या अभी तक? अब बताओ, ये वचन क्या बोलता है? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। इस निमित्त सबके लिए मरा। मतलब अगर मेरे जीवन में मैंने ये बात को विश्वास किया, मेरी पापों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा, अगर यीशु मसीह की मृत्यु को मैं नहीं स्वीकारता, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, तो मेरे उद्धार कभी नहीं होता। क्योंकि मेरा उद्धार के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे पाप की सजा, अनंतकाल की नरक की आग से बचाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा। ये बात सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति अंगीकार करेगा तो व्यक्ति ये भी समझना चाहिए आगे को फिर मैं मेरे लिए नहीं जीना। कितने लोग मानेगा? ये बात तो मानने के लिए तैयार है क्या? कई बातें हम लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं। प्रियो, ये बात समझ करके चलना बहुत जरूरी बात है। आज मेरा जीवन किसके लिए है? मुझे एक अपने आप को भी एक मसीह कहलाने में अभिमान होता है क्या? अच्छा लगता है क्या? थोड़ा फर्क हो प्रियो।
हमें देखने वाला आप मसीह करके पूछने लायक कि हमारा काम है क्या, क्योंकि मसीह लोगों का काम ये दुनिया के काम की जैसा नहीं, दुनिया के लोगों के जैसा भी नहीं। अपना हर एक काम देख करके दुनिया पक्का पूछेगा आप क्रिस्ती है क्या, पूछने लायक काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, मसीह मुझ में जी रहा है, क्योंकि मेरा मसीह में विश्वास किया मैं खत्म हो गया, अभी मुझ में मसीह जी रहा है। ये अनुभव हमारे है क्या है? अभी वो 15 वचन वापस एक बार पढ़िए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। प्रियो, इस निमित्त आज और कम से कम ये एक शब्द को समझो, आपने अगर उद्धार पाया है तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा करके आप विश्वास करता है तो जरूर प्रभु का वचन कहता है कि वो इस निमित्त मरा। यीशु मसीह में विश्वास करने वाला आगे को अपने लिए नहीं जीना, किसके लिए जीना? उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आप देखो भाई, आज अपन लोग ये गवाही दे पाएंगे क्या? आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई बात है तो हमें मन फिरना है प्रियो। हम अभी तक प्रभु के साथ जो वाचा बांधना चाहिए। प्रभु आगे को मैं मेरे लिए नहीं तेरे लिए जीऊंगा, नहीं तो फिर आपका उद्धार नहीं हुआ। आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना ना, प्रभु मानने का अर्थ क्या है? सारी बातों में, आपका जीवन का हर एक बातों में, आपका विचारों में कौन प्रभुता करना? प्रभु यीशु मसीह। आपका बोली में कौन प्रभुता करना? प्रभु यीशु मसीह। आपके चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का प्रभु है तो आपका हर एक चाल चलन में, आपका व्यवहार में, आपका सोच में, आपका दृष्टि में, आपका हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता नहीं दिया, उसको उद्धार पाया करके नहीं बोल सकते। आपने उसको प्रभु करके नहीं माना अभी तक। वो तो समरिया स्त्री की बात हो गया, 5 पति को कर चुका था, तभी भी अभी भी बोलता है मेरे को पति नहीं है, ये बात हो गया। प्रियो, बहुत से प्रभु हमारे में प्रभुता करते थे, परंतु वो डुप्लीकेट था, नकली था, झूठा था। परंतु अभी हमने एक प्रभु को, एक ही प्रभु है, एकमात्र प्रभु है, उसको जाना और उस प्रभु को हमारा जीवन दिया है। तो आप थोड़ा सोचो प्रियो, क्योंकि आज भी बहुत लोग अपने दिल में ना, पहला पत्रोस 3:15 में लिखा है कि मसीह को अपना प्रभु मानकर अपने दिल में पवित्र समझो। समझा क्या? समझा क्या? ठीक है, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय तक यीशु मसीह को प्रभुता है क्या? तभी भी हमारे दिल कहाँ भागता, भाग जाता ना, भाग जाता है। नहीं होना अभी, नहीं होना। हमारे जीवन में यीशु मसीह को मैंने प्रभुता दिया है तो, है ना, जैसे दावीद ने 19 भजन संहिता का 14 वचन में कहता है, मेरा दिल की विचार और मेरे होठों के शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। आप रही हो है, और ऐसे नहीं है तो अभी यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों का दिल को कौन देखता? जन्मया 17 का 9 है। हमारे जीवन में प्रियो, प्रभु का दास आपका दिल में क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, प्रभु का दास को नहीं मालूम, और तो प्रभु को मालूम। अब उस प्रभु की उपस्थिति में बैठा है ना, तो हमने क्या सोच रहे हैं? 17 के 9, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। देखिए, बहुत कपड़ा लेकर के, बहुत अभिनय के साथ लोग वचन मानो प्रभु के उपस्थिति में बैठता है। मैं बाकी लोगों से भी बहुत अच्छा पवित्र जीवन बिताता हूं, अभिनय बहुत ज्यादा करते हैं। मन सबसे बड़ा धोखा देता है। उनको क्या लगता? नीति वचन 16 का तो मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है। किसकी दृष्टि में? मनुष्य की अपनी दृष्टि में। समझ में आया? अपनी दृष्टि में सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परंतु यहोवा मन को तोलता है। हाँ प्रियो, प्रभु मन को तोलता है। आज भी क्यों
क्यों आया प्रभु की उपस्थिति में? प्रभु का प्रेम में विवेश होकर आया। प्रभु मन को तोलता है। कई लोग अपने आप को भी शाम देकर आया, वो आज संडे है जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु का दास पीछे लगेगा, है ना? ऐसा मन में किसी ने सोचा होगा, उसके लिए बोल रहा हूं, सब लोगों ने। प्रभु के प्रति बड़ा ज्वलन मन के साथ जीवन बिताने वाले लोग बहुत है। हमें एक ज्वलन मन चाहिए प्रियो। मसीह में आ गया तो एक ज्वलन मन चाहिए, जलना चाहिए प्रभु के लिए, जलने वाला एक दिल, ये हमें परखना है प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाला स्वर्ग ऐसे लोगों को देख करके बहुत आनंदित है। तभी यह हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, बोलेगा तो मेरे बदले में मैं जहाँ पर मरना चाहिए उस स्थान में मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले में मरा। ये बात विश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु माना, उसी का उद्धार होता है, उसी का ही नया जन्म होता है, नहीं तो जीवन में नहीं बदलता भी। प्रभु को मालूम है हम किस दिल से प्रभु को ग्रहण करता है। कई लोगों को लगता है कि मैं डुबकी लिया है, इधर रहेगा प्रियो, आपका जीवन बदला नहीं, उसी में आया हुआ व्यक्ति का जीवन बदला हुआ जीवन है प्रियो, है ना? तो प्रभु का मृत्यु दूसरी प्रकार बोलेगा तो प्रभु ने हमारा दाम चुकाया। हम लोग कर्जदार था, वो हम लोग नहीं चुका सकता था, है ना? जब मरकोस का समाचार 10 अध्याय उसका 45 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती का दाम देने के लिए आया, उसके लिए प्रभु ने अपना प्राण दिया। बहुत ही बड़ी बात है प्रिय। प्रभु का उद्देश्य हमारे लिए, प्रभु का हमारा योजना, ये सब हमको जानना चाहिए। मैं किस रीति में उधार पाया, मैं एक उधार पाया व्यक्ति है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। हम लोग वचन का बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत बातों को हम सीखते हैं, परंतु अगर हमारे जीवन में वो अनुभव नहीं है तो सब ढोंगीपना हो जाता है, धोखा हो जाएगा प्रिय। और ये आखिरी समय में लोग बहुत प्रकार धोखा खा रहा है ना? वो लोग मानव वजन को नहीं समझता, अपना समझ की सहारे में चलता है ना? इसलिए मतलब उनका मन खुद उनको गवाही जरूर देता। कई लोगों का मन का गवाही तक खत्म हो गया, मन का गवाही तक मर गया, ऐसा इतना पाव में डूब गया, लोग बहुत दूर चला गया। भैया आप तन मन से प्रभु को प्यार करता है कि नहीं, सही में हर एक लोग परखना है, अपने आप को जांचना है, मेरे जीवन कैसा है ना? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया। हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन पूर्ण रूप में प्रभु के लिए देना है। जिस प्रकार प्रभु ने अपने आप को दिया ना, प्रभु को पकड़ने के लिए जब आया उस समय में उन लोगों को प्रभु ने पूछा तुम किसको ढूंढते हो, है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़ना। तब यीशु उन पर सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी बस देखो, मैं हूँ बोलने का मतलब, देखो मुझे ढूंढ रहा है तो मुझे ले जाओ, मैं तैयार है। क्या अनोखा बात है प्रिय, क्योंकि प्रभु हमारे लिए अपने जीवन देने के लिए आए, देने का और वापस लेने का अधिकार यीशु मसीह को है। वो यूहन्ना में 10 अध्याय में लिखा है ना, 10 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। फिर ले लो। और आगे, उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इतना बड़ी बात है। तो प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, है ना? कोई ऐसा मानो अपनी ताकत में प्रभु को मार डाला, ऐसा नहीं, प्रभु ने स्वयं दिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारे लिए किया हुआ कामों के बारे में हमें अच्छा प्रकाश पाना कितना बड़ी बात है प्रिय। हम लोग जब पुनरुत्थान का दिन जब प्रभु के उपस्थिति में जब आता है तो कितना आनंद के साथ आना चाहिए, जय के उत्सव के साथ आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम प्रभु मनाने के लिए आया, है ना? प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए आया।
क्योंकि जो भी प्रभु को करना था मेरे लिए, मतलब आज से 2000 साल पहले प्रभु ने कर दिया, है ना। आज ये बात का सच्चा समझ रहेगा ना, क्योंकि जब प्रभु मरा तो उसमें मैं भी था, है ना। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन वाला जब पढ़ता है, अब आत्मा में पढ़ेगा तो निश्चय प्रभु का हमारे प्रति प्यार को समझने वाला उधर आंसू बहाएगा। क्यों? सूली पर जब प्रभु चढ़ा, कैसे चढ़ा? हम सबका पापों को अपने ऊपर उड़ाते हुए, है ना। वो कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारे पापों को अपने ऊपर उड़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह मरा। ऐसे एक मूर्ति दुनिया में है क्या? है? हमें पिता के सामने धर्मी ठहरा करके, पवित्र बना करके खड़ा करने के लिए प्रियो, हम लोग कोई भी व्यक्ति अपना खुद की पाव पे उधर ही खड़ा पिता के सामने खड़ा रह पाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में, मसीह में होते भी ना हम लोग वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पिता ने हमें मसीह में रखा है। उधार पाया हुआ सबको पिता ने मसीह में रखा। बहुत बड़ी बात है। हमारा कोई धार्मिकता नहीं, हमारा कोई पवित्रता ही नहीं, प्रभु हमारा कोई भी खूबी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की धार्मिकता है, यीशु मसीह की पवित्रता ही है। ओ बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु ने जो हमारे लिए किया, प्रभु ने जो हमारे लिए किया। इसलिए हर जगह पर जब ये समाचार सुनाया जाता है, बहुत लोग ध्यान तक नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। पहला कोरिन्थी 12 का 18 वचन में हम पढ़ता है ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा है, ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कहीं भी है प्रियो। इस क्रूस की कथा ये भी जहाँ पर भी सुनाया जाता है, तो वास्तव में जो प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं, वो इस वचन को सुन करके उधार पाते हैं ना। वो अपना दिल प्रभु को देता है। तो हमारे पास प्रभु ने ये संदेश भेजा और हमें सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, है ना। और प्रभु ने हमको बचा लिया। वास्तव में हमारे जीवन बच गया है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए, है ना। और तो कितनी लोग इतना अच्छी तरह उस प्रेम को समझाने के बावजूद भी ये प्रेम को स्वीकारने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि उनको मसीह के प्रेम से बढ़कर दुनिया अच्छा लगता है ना। दुनिया अच्छा लगता है। क्यों? एक बार भी अगर आपने सुसमाचार सुना और आपने उधार नहीं पाया तो बहुत दुखदायक बात है, बहुत दुखदायक बात है। मतलब विरोधी शैतान किसी प्रकार भी आप ये सुसमाचार का अर्थ ना समझने के लिए आपका मन को, हृदय को अंधा करता है ना। प्रेषित पौलुस गलातियों मंडली को लिखने के टाइम पर एक सुंदर वर्णन ऐसा करता है। गलातियों 3 अध्याय का 1 वचन देखो, हे निर्बुद्धि गलातियों, जिसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। देखा, मैंने इतना चित्रित करके यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तेरे लिए कैसे हुआ ये बात रचित करके दिखाया। इसके बावजूद भी तुम इतना जल्दी कैसा भटकते हो, प्रभु के सत्य वचन से कैसे भटक जाता है। ये बहुत भयंकर बात है प्रियो, है ना। अपन कहीं भी जाएगा तो अपने को एक ही बात बोलना है, प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है। प्रियो, हमारा एक ही प्रशंसा प्रभु का सूली है। इसके अलावा सूली में हमारे लिए सब कुछ है। वो विजय रेखा से अगर नहीं जानेगा तो विजय जीवन भी नहीं होता। प्रेषित पौलुस दुनिया की रीति में कितनी बातों में वो प्रशंसा कर सकता था, लेकिन वो एक ही बात गलातियों 6:14 में बोलता है, मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। बहुत बड़ी बात है। आज भी हम संसार में रहने के समय में शैतान संसार की कहीं ना कहीं बातों में हमको लड़काने के लिए कोशिश करता है। हमें परखना है प्रियो, वास्तव में जैसा प्रेषित पौलुस कहता है, मेरे जीवन में मैं ऐसे कह पाएगा क्या। आज भी संसार की खुशी के लिए, संसार की प्रशंसा के लिए, संसार से मिलने वाला स्थान मान के लिए हम क्रूस को तुच्छ करने वाला अनुभव हमारे जीवन में है क्या? प्रभु को भूल जाने वाला अनुभव हमारे है क्या? ये बात को हमें परखना प्रियो। बहुत बड़ा
एक प्रेम, इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा अगप्पे प्रेम प्रभु ने हमारे लिए सूर्य पर दिया। प्रभु का प्रेम का एक बहुत बड़ा रहस्य सूर्य पर देखता है, उसको समझेगा और उस पर बना रहेगा, वो कितना धनी बनेगा। इसलिए हर एक पवित्र लोगों से मैं विनती करता हूँ, अपने आप को जांचना। आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा दिल दिया है, तो वो दिल में आज भी यीशु मसीह की प्रभुता है कि नहीं? यीशु मसीह मेरा प्रभु बन करके आज मैं उसका एक गुलाम होकर के मैं प्रभु के लिए जीवन बिता रहे कि नहीं? ये बात को जरूर परखना, जरूर सच्चा जांच के साथ, सच्चा तसल्ली के साथ। अगर आप मसीह में हैं, प्रभु की आत्मा आपको गवाही देता है, तो बहुत धन्य बात है। जरूर परखना प्रियो। कई बार लोग परखते ही नहीं, अपनी अवस्था के बारे दूसरे को परखता है। बहुत लोग ऐसा उसमें बहुत तेज है, पर तो खुद को नहीं परखता। तो हर एक लोग अपने आप को परख कर, अपने आप को जांच कर, प्रभु की आत्मा से गवाही पाकर, मानव मैं आपको बोलता हूँ, मानव लोग खुद को परखा हुआ कई साल हो गया होगा, दूसरे को परखने में रोज, है ना? ऐसा नहीं करना प्रियो। हमें दूसरे को परखने के लिए अधिकार नहीं है, हमें अपने जीवन के बारे में परखना है। मैं प्रभु का दृष्टि में आज कैसा है? प्रभु मेरे बारे में क्या गवाही देता है? प्रभु देने वाला गवाही मैं सुन पा रहा है कि नहीं? ये बात को जरूर जानना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।